जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, देश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। केरला की 20 संसदीय सीटों के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। इस बीच कई नेता अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस चुनावी समय में कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शशि थरूर के पास करोड़ों की संपत्ति है। उन्होंने करोड़ों के विदेशी शेयरों और दूसरी स्कीम्स में काफ़ी पैसा लगाया हुआ है। एफिडेविट के अनुसार शशि थरूर ने क्रिप्टो में भी लाखों का निवेश किया हुआ है। आज के खर्चा पानी में उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ उनके द्वारा घोषित संपत्ति के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे उनके पास कितना पैसा है, कहां कहां उन्होंने निवेश किया हुआ है, कितनी ज़मीन उनके पास है, कितना सोना और बिटकॉइन में उनका निवेश कितना है। सब कुछ आपको बताएंगे इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहां, आप बताइए। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कवरेज की वजह? कौन से फैक्टर आपकी सीट को बनाते हैं खास? सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखकर भेज दीजिए chunav@lallantop.com पर। सूचना समाप्त। अब वापस आ जाते हैं शो पर। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वे तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शशि थरूर ने अपने नामांकन पत्र में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। पिछले 10 साल में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी हो गई है। 2014 में शशि थरूर ने 23 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2019 में उन्होंने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उनकी कुल आय 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा रही। अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण देते हुए शशि थरूर ने लिखा कि उनके पास 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है, जिसमें 19 अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा है। शशि थरूर ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास 36,000 रुपए नकद हैं। शशि थरूर कई म्यूचुअल फंड्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीमों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। थरूर ने कहां कहां पैसा लगाया हुआ है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था, लेकिन परवरिश भारत में हुई। थरूर राजनयिक रह चुके हैं। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। शशि थरूर की गिनती देश के लोकप्रिय नेताओं में होती है। थरूर संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुके हैं। 2007 में शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए भारत के आधिकारिक उम्मीदवार थे। 7 उम्मीदवारों में थरूर दूसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव में जीत मिली दक्षिण कोरियाई डिप्लोमैट बान की मून को। इस चुनाव के बाद थरूर के करियर ने नई राह पकड़ी और वो देश की सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। इसके बाद वे भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्रालय व विदेश मंत्रालय जैसे अहम विभागों में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वे यूपीए सरकार में 2009-10 तक विदेश मंत्रालय में और 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, इसमें कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर पर फिर से भरोसा जताया है। वह केरला की तिरुवनंतपुरम सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में है। शशि थरूर यहां से 2009 से जीतते आ रहे हैं। इससे पहले सीट माकपा और कांग्रेस के पाले में आती रही, लेकिन शशि थरूर के नाम यहाँ पर हैट्रिक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर दाव लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा लंबे समय से दक्षिण में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। मौजूदा समय में भाजपा के पास 129 में से सिर्फ 29 सीटें हैं और इनमें से अधिकांश सीटें भाजपा को तेलंगाना या कर्नाटक से प्राप्त हुई थी, लेकिन अब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब लौटते हैं शशि थरूर द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर। एफिडेविट के अनुसार शशि थरूर ने बताया कि उन्होंने विदेशी शेयरों में 9.33 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। उनके पास 3.46 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। उनके पोर्टफोलियो में 91.7 लाख रुपए के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 19.98 लाख रुपए के ऑप्शन इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ रुपए के यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज और यूएस की कंपनी एसटी कैपिटल एलएलसी को 1.1 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है। शेयर मार्केट के अलावा शशि थरूर ने क्रिप्टो करेंसी में भी खूब निवेश कर रखा है। उनके पास 5,11,314 रुपए कीमत का बिटकॉइन ETF है। हलफनामे से पता चलता है कि थरूर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के अलावा विदेशी शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज आदि शामिल हैं। हलफनामे में कहा गया कि थरूर की अचल संपत्ति 6.75 करोड़ रुपए से ज्यादा की है,
जिसमें पलक्कड़ में 2.51 एकड़ कृषि भूमि विरासत में मिली है। इसके अलावा उनके पास तिरुवनंतपुरम में स्वयं अर्जित की हुई 10.47 एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी कीमत फिलहाल 6.20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राज्य की राजधानी में स्थित उनके आवास की कीमत फिलहाल लगभग 52 लाख रुपए है। थरूर के हलफनामे के अनुसार उनकी चल संपत्ति में 32 लाख रुपए मूल्य का 534 ग्राम सोना और 36,000 रुपए नकदी भी शामिल हैं। हलफनामे में कहा गया कि उनके पास 2 कारें, एक मारुति कंपनी की सियाज और दूसरी मारुति XL6। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी के पास कुल 20 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे को देखें तो शशि थरूर के पास राहुल गांधी से ज्यादा संपत्ति है। आपको ये भी बताते चले कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 3 अप्रैल को केरला के वायनाड से लोकसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में उनकी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। पिछले 5 सालों में यानी वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 22-23 तक राहुल गांधी ने कुल 6 करोड़ 5,07,000 रुपए कमाए हैं। राहुल गांधी द्वारा दिए गए फाइनेंशियल विवरण से पता चला है कि वे शेयर बाजार में भी खूब निवेश करते हैं। उन्होंने 25 कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया हुआ है। चुनावी हलफनामे में 15 मार्च 2024 को इन शेयरों की कुल कीमत 4 करोड़ 33,60,519 रुपए बताई गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने म्यूचुअल फंड्स में भी काफी निवेश किया हुआ है। राहुल गांधी द्वारा घोषित संपत्ति के बारे में हमने खर्चा पानी के एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।